दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे हम ये 2026-27 की जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ये श्रृंखला जो चल रही है, हमारी रामबाण श्रृंखला, उसकी क्लास 3 है। इससे पहले की सेम थंबनेल के साथ 2 क्लासें दे चुका हूँ मैं आपको। प्रत्येक क्लास में हम 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे लगभग हमने कितने 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आज बात करेंगे 200 से आगे और 300 तक के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, अशोक चल निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों, जो अशोक चल था जिसने एक साथ गढ़वाल और कुमाऊं पर राज किया था, तो वो अनुयायी था आपके बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म की भी किस शाखा का था पूछा जाए तो महायान शाखा का अनुयायी था। किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने देवराज तिवारी ब्राह्मण को एक गांव की वृत्ति दान दी थी? तो दोस्तों, जो ज्ञानचंद ने देवराज तिवारी ब्राह्मण को एक गांव की वृत्ति दान दी थी, वो गोबास ताम्रपत्र के अनुसार दी थी। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र भी किसका है? ज्ञानचंद का है। मझेड़ा ताम्रपत्र किसका? ज्ञानचंद का है। इसको विजय बम कहा जाता है क्योंकि इससे विजय बम्स नामक सामंत की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मूना ताम्रपत्र लक्ष्मी चंद का है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित योजना नहीं है बोल रहा। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से वंदे मातरम योजना नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देने से संबंधित है। गर्भवती जो महिला है उनको निःशुल्क उपचार देने से संबंधित योजना है वंदे मातरम योजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है वैष्णव संप्रदाय के संत नयनतारा कहलाते हैं? ये गलत है दोस्तों। अगला है, उत्तराखंड में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर बद्रीनाथ है। ये सही है। तो केवल 2 सत्य है। ये अगर नयनतारा संत वैष्णव संप्रदाय के संत दोस्तों जो नयनतारा नहीं कहलाते बल्कि अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलवार संत कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाली नामक मासिक पत्र का संपादक नहीं थे? दोस्तों, जो गढ़वाली नामक मासिक पत्र था उसके संपादक कौन नहीं थे? रामदत्त बहुगुणा नहीं थे। जबकि कौन कौन थे? तारादत्त, गिरिजादत्त और विशंबरदत्त चंदोला थे, जो 1905 से 52 तक संपादित हुआ। 1952 तक चला। अगला क्वेश्चन, राज्य मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड राज्य मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों लास्ट में मुझे ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। बालीकुंड, दोस्तों बालीकुंड आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 2, सरस्वती कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। 1, तांबा कुंड टिहरी में स्थित है। 4, और तारा कुंड पौड़ी में स्थित है। 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह कहलाता था? दोस्तों, जो यहाँ पे ब्रिटिश काल शुरू हुआ था 1815 के बाद, वहाँ पे जो विधवा विवाह था वो क्या कहलाता था? तो उसे दांटी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 किसके नाम से? दांटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो 1856 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गढ़वाली काव्य भूम्याल के रचनाकार हैं? दोस्तों, जो प्रथम गढ़वाली काव्य भूम्याल के रचनाकार कौन है? अबोध बहुगुणा हैं, जिनका संबंध पौड़ी जनपद से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य नहीं है या निम्न में से असत्य, कुछ भी बोल दो। राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों को 5% आरक्षण है। गलत है, क्योंकि कितना आरक्षण है? 4% का आरक्षण है। राज्य की प्रथम आदिम जनजाति बोक्सा है। ये भी गलत है। प्रथम आदिम जनजाति कौन है? राजी है। राज्य जनजातियों का लिंग अनुपात 936 है। ये भी गलत है। लिंग अनुपात कितना है? 963 है इनका। सर्वाधिक जनजाति के लोग उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। ये भी गलत है। कहाँ पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है? कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या हो गए? उपयुक्त सभी असत्य हैं। ठीक है, सारे क्या हैं इसमें? असत्य हैं। ये आधा कर देना।
अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तराखंड की प्रथम यात्रा कब की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तराखंड की जो प्रथम यात्रा की थी 1854-55 में की थी। और कहाँ की थी? तो बद्रीनाथ की यात्रा की थी। कहाँ की? बद्रीनाथ की। अगला क्वेश्चन, भ्रातृ मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों जो भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई थी वो आपके लखनऊ में की गई थी। और किसने की थी? तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। नैथानी ने की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य वन अधिनियम कब बना? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य वन अधिनियम बना 17 मई 2001 को बना था उत्तराखंड राज्य वन अधिनियम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को फिर सुमेलित कीजिए। दोस्तों अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब हुआ? तो 1821 में हुआ। 1816 में हुआ। 4। ठीक है। पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ? 1821 में हुआ। 3। अल्मोड़ा थाने का निर्माण 1837 में। 2। और शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना 1913 में स्वामी सत्यदेव ने। 1। 4 3 2 1 किस में है? ऑप्शन सी में। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना की थी। दोस्तों जो कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना थी वो की गई थी तुलसी देवी, जिसका संबंध जनपद से है। और किस जनजाति से है? तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया? दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया था 2013 में किया गया था। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है या असत्य है? उत्तुंग शिखर स्थित है पौड़ी में। बिल्कुल सही है। उत्तुंग पर्वत कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। हरिया पर्वत अल्मोड़ा में। ये भी सही है कि हरिया पर्वत अल्मोड़ा में है। हिडिंबा पर्वत स्थित है नैनीताल में। ये भी सही है। ऐरावत पर्वत चमोली में। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ऐरावत पर्वत आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम है। दोस्तों जो राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम है वो कैच है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने जिलों का वर्णन मिलता है? तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है दोस्तों वहाँ पे आपको 5 जिलों का वर्णन मिलता है। कितना? 5 जिलों का वर्णन मिलता है हमें कार्तिकेयपुर राजवंश से। ठीक है। कितने जिलों का मिलता है? 5 जिलों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सुमेलित? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी। बिल्कुल सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वर्तमान में देहरादून में है। ये भी सही है। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। ये भी सही है। इसके मुख्यालय को प्रथम विश्व युद्ध के समय पश्चिमी बंगाल से देहरादून लाए। ये गलत है क्योंकि पश्चिमी बंगाल से देहरादून तो लाए लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाए थे। कब लाए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाए थे। क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना 1928 में किसने की थी? दोस्तों जो गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना थी वो 1828 बोला मैं, 1928 में जो की गई थी वो की गई थी आपके जयानंद भारती जी के द्वारा, जिन्होंने क्या किया था? दक्षिण गढ़वाल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए डोई वाला क्षेत्र क्या है दोस्तों? आपको चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 1। चंडाक क्षेत्र मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। 2। रंजगेवा क्षेत्र आपके फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है। 4। दपीला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 2 4 3 क्या हो गए? ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोहिलों से संधि करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों वो प्रथम चंद शासक कौन था जिसने रोहिलों से संधि की थी? तो रतन चंद था। इसी के रोहिलों की सहायता से उसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था और नागमल को हराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यशोधर मठपाल का संबंध निम्न में से किस विधा से है? तो यशोधर मठपाल का संबंध आपकी चित्रकला से है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
गोविंद बल्लभ पंत ने प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था वो है ऑप्शन ए 1905 के अधिवेशन में। किसमें? 1905 के अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 9 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के समय राज्य के किन जनपदों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे? तो दोस्तों जब उत्तराखंड स्वतंत्र हुआ, उत्तराखंड सेपरेट हुआ 9 नवंबर 2000 को, स्वतंत्र मत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो खनिज विभाग के कार्यालय थे वो नैनीताल और देहरादून में स्थित थे। कहाँ पे? नैनीताल और देहरादून में स्थित थे। अगला क्वेश्चन, चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के जो प्रथम व्यक्ति हैं वो रणवीर सिंह बिष्ट हैं। थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ, आपने अपना आंसर भी देखना है। रणवीर सिंह बिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अबोध बहुगुणा की रचना नहीं है। दोस्तों अबोध बहुगुणा की रचना कौन सी नहीं है? तो जंगली फूल नहीं है। ये तीनों चक्रचाल, भूमिहाल और आखिरी गढ़ क्या है? अबोध बहुगुणा की रचना है जिनका संबंध पौड़ी से है। और जंगली फूल भी यहीं पे देख लो, जंगली फूल किसकी, अगर पूछा जाए किसकी रचना है जंगली फूल, तो गोविंद चातक जी की रचना है। किसकी? गोविंद चातक जी की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें सुमेलित नहीं है। गोल्डन कार्ड सुविधा हेल्पलाइन नंबर 105 ये सुमेलित नहीं है क्योंकि गोल्डन कार्ड हेल्पलाइन 104 है। आपातकालीन सेवा 108 बिल्कुल सही है। डोली सेवा योजना 2012 में शुरू हुई, बिल्कुल सही है। खुशियों की सवारी योजना 2015 में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि गोल्डन कार्ड हेल्पलाइन नंबर 104 है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ की जो चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है वो योग ध्यान बद्री में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रिस्पना नदी पर निर्मित पुल का नाम रखा गया है। दोस्तों जो रिस्पना पुल है उस पर निर्मित जो मंदिर है उसका नाम क्या रखा गया है? तो स्वामी दयानंद सेतु रखा गया है। और इसी रिस्पना पर क्या है? शिखर जलप्रपात स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को में से सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उफराई देवी मंदिर चमोली में है, पोखू देवता मंदिर उत्तरकाशी में ही है, शाही देवी मंदिर अल्मोड़ा में ही है, राहु देवता मंदिर टिहरी में नहीं है, बल्कि राहु देवता मंदिर कहाँ है? आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना की गई? दोस्तों उत्तराखंड में जो आर्य समाज मंदिर की स्थापना की गई वो नैनीताल में की गई, नैनीताल में की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के चित्रों में मनुष्य को पशु हाँकते हुए त्रिशूल के रूप में अंकित किया गया है? दोस्तों मनुष्य को पशु हाँकते हुए त्रिशूल के रूप में जो अंकित किया गया है वो गोरखिया उड्यार के चित्रों में किया गया है। इसीलिए कहा जाता है गोरखिया उड्यार से पशु चारण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा है वो शिव प्रसाद डबराल जी की रचना है। किसकी है? शिव प्रसाद, जिन्हें उत्तराखंड का चारण या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यमुना घाटी के देवल गांव से प्राप्त भैंसमुखी मानव प्रतिमा को किस काल का माना जाता है? तो जो यमुना घाटी के कहां से? देवल ग्राम से। पूछा जा सकता है भैंसमुखी प्रतिमा किस गांव से प्राप्त हुई? तो देवल गांव से जो प्राप्त हुई उसे सैंधव काल का माना जाता है, यानी हड़प्पा काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौंद्रोप्रथ, दोस्तों कौंद्रोप्रथ कहा गया है कुनिंदों को, और किसमें कहा गया है? तो वो कहा गया है आपके अष्टाध्यायी में 2। द्विजमुख कहा है वारा मिहिर ने 1। कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने, और कुनिंदोपस्य शब्द का प्रयोग किया है अर्थशास्त्र ने 2, 1, 4, 3। और इससे पहले सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। ये 4 ऑप्शन थे और मैंने इसीलिए इन 4 क्वेश्चनों को अलग अलग बनाने के बजाय एक ही में बना दिया। यूकेएसएससी पूछ चुका है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किरातों की जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों, जो किरातों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है वो मेघदूत से प्राप्त नहीं होती है। इंडिका मैग्नेस्टीज की पुस्तक से प्राप्त होती है। कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है, पूछ सकता है कि कौन किसकी पुस्तक है, ठीक है, प्राप्त होती है। रघुवंश कालिदास की पुस्तक से प्राप्त होती है, ठीक है। किससे प्राप्त नहीं होती? मेघदूत से, ये भी कालिदास की है। अगला क्वेश्चन, रावल परंपरा की शुरुआत करने वाला परमार वंश का शासक था। दोस्तों, जिसने रावल परंपरा की शुरुआत की थी वो प्रदीप शाह था। और सर्वप्रथम किसको रावल बनाया गया था? तो गोपाल नंबूदरी को बनाया गया था। गोपाल नंबूदरी जी को बनाया गया था। नंबूदरी जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कल फिर जब सुबह होगी निम्न में से किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों, कल फिर जब सुबह होगी वो आधारित है नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन पर। और किसने इसे लिखा है? तो ललित मोहन रयाल जी ने लिखा है। और अगर इस आपने गढ़वाली गाने सुनते हो तो भो जब फिर रात खुलली गाने का क्या है, ये हिंदी वर्जन मान के चलो, ठीक है। इन जो ये पुस्तक है इसमें 101 गानों का संकलन किया है ललित मोहन रयाल जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्मोड़ा राजधानी में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों, जो यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो अल्मोड़ा की गद्दी पे बैठने वाला प्रथम चंद शासक था वो कल्याण चंद या बालो कल्याण चंद था। कौन था? बालो कल्याण चंद था, क्योंकि राजधानी इसी के टाइम पे बन के तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, जो द्वारहाट मंदिर समूह है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कचहरी, मनियाल और रत्नदेव समूह में, और रत्नदेव समूह में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है? फिर से मार्क कर दो, पहले असत्य है। कुमाऊं में प्रथम राजनीतिक बैठक 9 फरवरी 1883 को हुई थी। बिल्कुल सही है। यह बैठक इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। ये भी सही है। इस बिल के अनुसार भारतीय जज अंग्रेजों को सजा दे सकते थे। ये भी सही है। इस बिल पर लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल, यह बिल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में लाया गया था। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि जो ये बिल था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य है? फिर से असत्य है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की गई। बिल्कुल सही है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 को हुई थी। जौहर उपकारणी सभा की स्थापना राम सिंह पांगती ने की। अगर पूछा जाए जौहर उपकारणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों राम सिंह पांगती ने की थी। आर्य समाज का प्रथम आश्रम जसपुर में खोला गया। ये भी सही है। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज का प्रथम आश्रम कहाँ खोला गया, तो जसपुर में खोला गया था। कुल्ली एजेंसी के संचालक जोत सिंह नेगी थे। ये गलत है। कुल्ली एजेंसी के संचालक नहीं बल्कि कुल्ली एजेंसी के संस्थापक थे ये, ठीक है। और संचालक कौन थे तो आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों को पर्दे में रखने व रसोई में दूसरे व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित माना जाता है। दोस्तों, स्त्रियों को पर्दे में रखने और रसोई में दूसरे व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित कौन सी जनजाति मानती है? तो वो जनजाति है राजी जनजाति, जिसे वन राउत या जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल का राजा। और दोस्तों, जंगल में मंगल किसकी रचना है? अगर आप तैयारी करो तो जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य है। दोस्तों, यहाँ पे फिर से असत्य है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वाधिक अगर पूछा जाए कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। चीड़ वनों के कोणधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। ये भी सही है कि जो चीड़ है वो कोणधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। चीड़ से लीसा टीपने का कार्य 1880 में शुरू हुआ। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि चीड़ से लीसा टीपने का कार्य 1890 में शुरू हुआ था। कब? 1890 में। और लीसा हो गए। लीसा का प्रथम कारखाना भुआली में स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये भी सही है कि लीसा का अगर पूछा जाए प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो भुआली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ? ऋषिकेश में।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कालसी में स्थित है, जहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निजी व सरकारी क्षेत्र की चाय फैक्ट्रियों की संख्या है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में निजी व सरकारी जो चाय फैक्ट्रियों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 1 और 4 है। ठीक है, चाय की खेती का विचार किसने दिया था? बिशप हैबर ने दिया था। और कब दिया था? तो 1824 में दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि है वो क्या है? एक पारिस्थितिकी मित्र है। क्यों है? क्योंकि यह पहाड़ी ढालों पर जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ये भी सही है कि ये क्या है? पहाड़ी ढालों पर जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ए और आर सत्य हैं और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौन पालन मधुमक्खी के लिए राज्य का प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों मौन पालन मधुमक्खी के लिए राज्य का प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका श्यामा ताल। और श्यामा ताल कहाँ है? आपके चंपावत जनपद में स्थित है, चंपावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फसल उत्पादन के संबंध में सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फसल उत्पादन के संबंध में सूची 1 और 2 को फिर से समुचित करने के लिए बोला। गेहूं उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो नैनीताल जनपद करता है। चावल कौन करता है? उधम सिंह नगर करता है। गन्ना कौन करता है? दोस्तों हरिद्वार करता है। और सेब कौन करता है? तो उत्तरकाशी करता है। ये क्या हुआ? 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ही हो रहा। अच्छा 2, 3, 1, 4 यार, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 किस में है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जनपद। दोस्तों जो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जनपद है वो चमोली जनपद है। 1 सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक पर्वतीय पौड़ी में स्थित है। याद रखना, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वाधिक पर्वतीय भूमि किस जनपद में स्थित है। सर्वाधिक कम चारागाह भूमि वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक कम चारागाह भूमि वाला जनपद जो है टिहरी है। 4 सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जनपद चंपावत है। कितना? 3। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के शवों की तुलना राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति से की? दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहां के शवों की तुलना राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति से की है? तो दोस्तों वो स्थान है मलारी गांव। और मलारी गांव आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यवन राजा अपोलोडोर्स के साथ निम्न में से किसकी मुद्रा प्राप्त होती है? दोस्तों यवन राजा अपोलोडोर्स के साथ जो मुद्रा प्राप्त होती है वो अमोदभूति की प्राप्त होती है। ठीक है, और अमोदभूति किस वंश का राजा था? तो कुनिंद वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन, नायक सुधार समिति का गठन किस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के समय हुआ था? दोस्तों जो नायक सुधार समिति का गठन किया गया था वो किया गया था तृतीय अधिवेशन के समय। जो कब हुआ था तृतीय अधिवेशन? तृतीय अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। और ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो कोटद्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी? दोस्तों जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी वो शॉल वृक्ष की कटाई पर लगाई गई थी, ऑप्शन ए। और अगर पूछा जाए किसने ये रोक लगाई थी तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? दोस्तों पुरुषोत्तम सिंह के जो बोध गया अभिलेख है उसमें जो कुमाऊं है, कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक किसकी है? गोविंद वल्लभ पंत जी की है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल महिला सभा की अध्यक्ष थी। दोस्तों जो कुर्मांचल महिला सभा थी उसकी अध्यक्ष कौन थी? तो दुर्गा देवी थी।
ठीक है, जबकि तुलसी देवी ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कुर्मांचल महिला सभा के स्थापक कौन है, संस्थापक, तो तुलसी देवी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के शैल चित्रों में 6 व्यक्तियों को एक व्यक्ति का पीछा करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों 6 व्यक्तियों को एक व्यक्ति का जो पीछा करते हुए दिखाया गया है वो दिखाया गया है लाखों उडियार के चित्रों में। और लाखों गुफा कहाँ है दोस्तों, आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को पर्वतीय भूमि के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सेरा, दोस्तों सेरा किसको कहते हैं, जहाँ पे जल क्या होती है, उत्तम जलोढ़ मिट्टी या उत्तम जलोढ़ मिट्टी। 4 पणचर किसको कहते हैं दोस्तों, जो पणचर होता है आंशिक जलापूर्ति वाला होता है। 3 सीमार कहते हैं जल युक्त भूमि, जहाँ जो हमेशा जल में डूबी रहती है, ठीक है, वो कहलाता है सीमार क्षेत्र। और काटिल कहलाती है दोस्तों उखड़ भूमि को कहा जाता है। 1 तो 4 3 2 और 1, 4 3 2 1 किस में है दोस्तों, 4 3, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों गंगा गाय महिला डेयरी योजना की जो शुरुआत हुई 2017 में हुई। किस में हुई, 2017 में हुई। और कहाँ पे हुई, तो हल्द्वानी में हुई, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक घराट कार्यरत हैं। दोस्तों जो नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक घराट कार्यरत हैं वो किस जनपद में हैं, तो चमोली जनपद में हैं। किस में हैं, चमोली जनपद में हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कुमाऊं जल नियम किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। और ये एग्जाम की पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में जो कुमाऊं जल नियम बना था वो 1917 में बना था। और इसमें संशोधन कब किया गया अगर पूछे तो 1930 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई। दोस्तों आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की गई, ठीक है, एक शाखा की जो स्थापना की गई थी देहरादून में 1879 में की गई थी। कब की गई, 1879 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। एशिया का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था, बिल्कुल सही है। द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था, ये भी सही है। द बंगाल गजट का प्रकाशन गोवा में होता था, गोवा से होता था, ये गलत है क्योंकि इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। अगला क्वेश्चन यही होगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोली के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो रंग वाली पिछोली के लिए प्रसिद्ध है वो अल्मोड़ा प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अल्मोड़ा में रैमजे और बैटन द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना की गई। दोस्तों जो मिशन स्कूल की स्थापना की गई वो 1851 में की गई। कब की गई, 1851 में। अगला क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला किस वर्ष रखी गई। दोस्तों जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला है 1847 में रखी गई। 1848 में निर्माण कार्य शुरू किया गया और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रुइंचारा झील स्थित है। दोस्तों जो रुइंचारा झील स्थित है वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। किसके, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के, जिसकी स्थापना 1980 में उत्तरकाशी जनपद में की गई थी। अगला क्वेश्चन, रामायण प्रदीप में किस परमार शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। दोस्तों रामायण प्रदीप में जो विद्वानों का आश्रयदाता सहजपाल को कहा गया है। और रामायण प्रदीप किसकी रचना है, तो मेघाकृत शर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा जाता है। दोस्तों जो अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा जाता है शक्ति समाचार पत्र को कहा जाता है। इसके जो क्या कहे संपादक थे प्रथम वो कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे। कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड इतिहास का वह एकमात्र राजवंश जिसके ताम्रपत्र से वंशावली प्राप्त होती है। दोस्तों वो कौन सा राजवंश है जिसकी
वंशावली उसके ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है तो कत्यूरी राजवंश है, जिसके 3 परिवार के 14 राजाओं ने कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ में राज किया। अगला क्वेश्चन, सारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों जो सारा का संबंध है वो संबंधित है आपके किससे? नदी व जल स्रोतों के विकास से। ऑप्शन डी। ऋतुकालीन प्रवास निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो ऋतुकालीन प्रवास है वो रचना है आपके शिव प्रसाद डबराल की, जिन्हें उत्तराखंड का चारण भी कहा जाता है। और यहाँ तक देख रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो एक बार लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, राज्य में गठित ड्रोन फोर्स संबंधित होता है। राज्य में जो गठित ड्रोन फोर्स संबंधित है वो किससे है? तो वो आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए निम्न में से किस स्थान पर डॉपलर रडार नहीं है? दोस्तों जो डॉपलर रडार नहीं है वो माणा में नहीं है, जबकि मुक्तेश्वर, सुरकंडा और लैंसीडोन में क्या है? आपके इन 3 स्थानों पर डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का वेद व्यास निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है वो यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम वन बंदोबस्त में रैमजे ने राज्य के वनों को किस वर्ग में नहीं बांटा था? तो दोस्तों याद रखना 4 वर्गों में रैमजे ने बांटा था। प्रथम वन बंदोबस्त में 1861 में जो किया गया था उसमें भावर के वनों में, पाटलीदून के वनों में, कोटादून के वनों में और उदयपुर के पाटलीदून कोटादून, अच्छा भावर के वनों में नहीं बांटा था, सॉरी, पाटलीदून, कोटादून, चंडीदून और उदयपुर के वनों में बांटा था। इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, भावर के वनों में नहीं बांटा था। याद रखना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थान के शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? दोस्तों जो भीमबेटका के चित्रों से तुलना की जाती है वो लाखू उड्यार के चित्रों से की जाती है, जिसकी खोज 1968 में MP जोशी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में भेड़ प्रजाति सुधार के लिए किस देश से भेड़ का आयात किया गया? दोस्तों जो भेड़ों का आयात किया गया वो ऑस्ट्रेलिया से किया गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए, राजपुर नहर, दोस्तों जो राजपुर नहर है रिस्पना नदी पर स्थित है। बीजापुर नहर टोंस नदी पर स्थित है। कटापत्थर नहर यमुना नदी पर स्थित है और खालंगा नहर सोंग नदी पर स्थित है। 2143 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो लास्ट तक देखेगा मुझे जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। उत्तराखंड के किस स्थान पर मिनरल्स एंड रिफैक्टरीज स्थित हैं? दोस्तों जो मिनरल्स एंड रिफैक्टरीज स्थित हैं वो स्थित हैं दोस्तों आपके हल्द्वानी में, जो गोला नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध विरोध में साइकिल रैली का नेतृत्व किया। दोस्तों टिहरी बांध विरोध में जो साइकिल रैली का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सत्य पूछ रहा है। राज्य में काली नदी पूर्व सीमा का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। राज्य में टोंस नदी पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। राज्य में बृहद हिमालय उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सत्य हैं तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में खिराकोट आंदोलन के प्रणेता हैं। दोस्तों जो खिराकोट आंदोलन के प्रणेता हैं वो राधा बहन हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। फिर बुढ़ियात नृत्य शादी के अवसर पर, बिल्कुल सही है। भगनोल नृत्य कुमाऊं के मेलों में, बिल्कुल सही है। मारुनी नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। चौफड़ा नृत्य चांदनी रात में, ये गलत है क्योंकि चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य चांचरी नृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन का सुझाव किसने दिया था? तो कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, थारों में आखेट की क्रिया कहलाती है। दोस्तों जो थारू जनजाति है उनमें आखेट की क्रिया क्या कहलाती है? खाबर कहलाती है। ऑप्शन सी, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति।
अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर ने भोटिया जनजाति को तिब्बती मूल का बताया है? दोस्तों जो तिब्बती मूल का बताया है वो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने बताया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ट्रेल का कार्यकाल कब से कब तक था ये मुझे कमेंट करें। कुछ नहीं जा रहा, कमेंट करके आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका दिमाग कितनी जल्दी आंसर को पिक कर सकता है। एग्जाम में उतना फायदा होगा। अगला क्वेश्चन, घी संक्रांति त्योहार के संबंध में असत्य है। दोस्तों घी संक्रांति त्योहार के संबंध में कौन सा असत्य है? इसे ओलगिया त्योहार भी कहा जाता है, सही है ये तो। यह त्योहार सितंबर मध्य में मनाया जाता है, ये तो और भी बढ़िया सही है। यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कुमाऊं क्षेत्र का त्यौहार है। और प्राचीन समय में इस त्यौहार पर राजा को घी भेंट करते थे, ये बिल्कुल सही है। कि किस वंश में अगर पूछा जाए तो चंद वंश में राजा को घी भेंट करते थे। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्य भ्रंश रेखा निम्न में से किस हिमालय से गुजरती है? दोस्तों राज्य में जो मुख्य भ्रंश रेखा है बृहद और मध्य हिमालय से गुजरती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीशा कारखाना लगाया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में जो सर्वप्रथम लीशा कारखाना लगाया गया था वो भुआली नैनीताल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई वो टिहरी से की गई, ऑप्शन ए। जिसकी स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। बागनाथ मंदिर किसका है? राजी जनजाति से संबंधित। पछावन किसका है? थारू जनजाति से संबंधित। सांकरिया किसका है? बोक्सा जनजाति से संबंधित। और घंटा कर्ण देवता बोक्सा भोटिया जनजाति से संबंधित। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन सी में आ जाएगा। किस में आएगा? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। देश सेवक संगठन की स्थापना की थी। दोस्तों जो देश सेवक संगठन की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो मालती देवी ने की थी। मालती देवी ने की थी देश सेवक संगठन की स्थापना, और इन्हीं के द्वारा रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन पंचायत नियमावली किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों उत्तराखंड राज्य वन पंचायत नियमावली किस वर्ष लागू की गई? तो 2005 में लागू की गई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ऋतुकालीन प्रवास निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों जो ऋतुकालीन प्रवास है वो शिव प्रसाद डबराल की रचना है। और ऋतुकालीन प्रवास किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो भोटिया जनजाति में देखने को मिलता है। और आज का जो ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो गरीब बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन बांटने से संबंधित है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसने यहाँ तक देखा है वो मुझे कमेंट जरूर करे कि 100 में से कितने सही हुए।